सुप्रभातम बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण शब्द रचना पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप लोग व्याकरण में देखते हैं कि मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ बहुत पाई जाती हैं, तो वर्तनी तथा विराम चिन्ह इन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। ये अशुद्धियाँ हमारी हिंदी भाषा को प्रदूषित करती हैं, इसलिए हमें इन पर बहुत अधिक विचार करना चाहिए। आइए देखें कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। पहले वर्तनी, स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। स्वर के अंतर्गत जैसे छोटा आ से लेकर के आ तक जितने शब्द हैं वो स्वर के अंतर्गत आते हैं, और का से लेकर के ज्ञा तक व्यंजन के होते हैं। अतः छोटा आ के बजाय हम बड़ा आ लगा देते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं गत्यावरोध, गत्यावरोध, शुद्ध है, ये अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होगा गत्यावरोध, गत्यवरोध। इसमें बड़ा आ की मात्रा लग गई है जो कि अशुद्ध है, होना चाहिए गत्यावरोध। दूसरा शब्द है अत्याधिक, अत्याधिक। शुद्ध है अत्यधिक। इसी प्रकार से एक शब्द अक्सर तरह आता है, लोग लिख देते हैं आधीन, जबकि होना चाहिए अधीन। ये शुद्ध है। इसी प्रकार से अनाधिकार, अनाधिकार शब्द का प्रयोग अक्सर करते हैं लेकिन लिखते हैं गलत, होना चाहिए अनधिकार। इसी प्रकार से बच्चों छोटी ई और बड़ी ई की, छोटी ई बड़ी ई की मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे नीति, दोनों में बड़ी ई की मात्रा लगा दिया, जबकि होना शुद्ध है नीति। इसमें छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, इसको लगा देते हैं बड़ी ई की मात्रा, इसलिए गलत। इसी प्रकार से क्षत्रिय शब्द लिख देते हैं, होता है जबकि क्षत्रिय। छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों अक्सर तर देखने को आता है, लोग लिख देते हैं तिथि, तिथि, और शुद्ध शब्द है तिथि। इस पर बहुत बार गौर करने की बहुत ज़रूरत है। इसी प्रकार से प्रीति शब्द आता है, प्रीति है क्या शुद्ध? प्रीति। इसी प्रकार से आप लोगों ने शांति शब्द देखा होगा, लोग लिख देते हैं इस प्रकार से शांति, जबकि है ये शुद्ध शांति। ये शांति शुद्ध है। इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग भानु को भानु लिख देते हैं, या जो जबकि शुद्ध शब्द क्या है? भानु। ये शुद्ध है। इसी प्रकार से साधु लिखते हैं, जबकि शुद्ध शब्द है साधु।
इसी प्रकार से एक शब्द और लिख देते हैं अक्सरतर, हेतु, जबकि शुद्ध है हेतु। और इसी प्रकार से ए और आय की मात्रा संबंधी अशुद्धियां होती हैं, ए और आय संबंधी अशुद्धियां। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग लिख देते हैं, मैला, मैला शब्द है उसको लिख, मेला, मेला को मैला लिख देते हैं, मैला। अशुद्ध है, शुद्ध है मेला। इसी प्रकार से अब चेयरमैन शब्द है, चेयरमैन, उसको लिख देते हैं चेयरमैन, होना चाहिए चेयरमैन। इसी प्रकार से हम सैर शब्द, सैर बने होता घूमना, और एक होता है शेर, शेर मीन्स वजन करना। इसी प्रकार से बैल को बैल लिख देते हैं, बैल फल है और बैल जानवर है। इसी प्रकार वैश्या को वेश्या कहते हैं, लेकिन लिख देते हैं लोग इस तरह से वैश्या, और है क्या शुद्ध, वेश्या। इसी प्रकार से अब ओ और आओ के प्रयोग भी जान लेना चाहिए। अक्सरतर लोग कोर, कोर माने होता है किनारा, और कौर का मतलब होता है ग्रास। कोर को कौर लिख देते हैं, और को और लिख देते हैं, खोलना को खौलना लिख देते हैं, और खौलना को खोलना लिख देते हैं, शौक को शौक लिख देते हैं। इस प्रकार से ये अशुद्धियाँ हमारे व्याकरण में मिलती हैं। अनेक बार औ के स्थान पर ओ का प्रयोग, ओ के स्थान पर औ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे भौतिक, भौतिक होना क्या चाहिए, भौतिक, शुद्ध है भौतिक। इसी प्रकार से मौन शब्द है, लेकिन उसको लिख देते हैं मौन, सरासर गलत है, होना चाहिए मौन, आओ का मात्रा। इसी प्रकार से हम अनेकों बार ये देखते हैं कि मात्राओं का सही प्रयोग न करने के कारण तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। ई की मात्रा का प्रयोग न करने के कारण बहुत सी वर्तनी की भूलें होती हैं। जैसे ई का, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग नहीं किया, लिख दिया कठिनाई। शुद्ध क्या है, कठिनाई। देखो छोटी ई की मात्रा लगी तब ये शुद्ध हुआ, कठिनाई। इसी प्रकार से वाहिनी शब्द है, लेकिन लोग क्या लिख देते हैं, वाहनी, वाहनी। अशुद्ध शब्द क्या है, वाहिनी। इसी प्रकार से अनेक शब्दों में छोटी के मात्रा का अधिक प्रयोग अथवा गलत स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब लिखने लगते हैं तो शब्द आया कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री शब्द आता है, जो अक्सर लोग लिख क्या देते हैं, कवयित्री, जबकि होना क्या चाहिए, कवयित्री। क्या होना चाहिए, कवयित्री। सॉरी, देखिए कवयित्री इस तरह से लोग भी लिख देते हैं अक्सरतर, जबकि होना क्या चाहिए, कवयित्री, 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 ये सही है। इसी प्रकार से रचयिता शब्द आता है, रचयिता शब्द लोग अक्सरतर लिख देते हैं रचयिता, रचयिता, जबकि ये गलत है, रचयिता ये गलत है।
और होना क्या चाहिए? रचयिता, रचयिता, ये शुद्ध है। इसी प्रकार से अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। चंद्रबिंदु के स्थान पर लोग अनुस्वार का त्रुटिपूर्ण प्रयोग कर देते हैं। जैसा कि शब्द आता है ऊंट, आप लोग जो है ऊंट लिखते हैं इस तरह से, ऊंट में ये बिंदु रख दिया, जबकि होना क्या चाहिए? चंद्र बिंदु लगाकर लिखना चाहिए ऊंट, ये चंद्र बिंदु शुद्ध है। इसी प्रकार से शब्द है फांसी, लोग लिख देते हैं फांसी, अशुद्ध। ये होना क्या चाहिए? चंद्रबिंदी लगा करके फांसी। इसी प्रकार से बहुत से शब्द हैं जिसे हम त्रुटिपूर्ण ढंग से लिखते हैं। प्रत्येक वर्ग, चाहे कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो, का पांचवा वर्ण, जो पांचवा वर्ण मतलब कवर्ग का अंगा, चवर्ग का इया, टवर्ग का आड़ा, तवर्ग का ना और पवर्ग का मा, जब आधा रहता है तो उसे अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है, या अनुस्वार सदैव पूर्व वर्ण पर ही लगेगा। जैसे आप कहते हैं दंत, शब्द क्या है? दंत, ये दंत होना क्या 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 होता है? दंत। इस तरह से भी लोग लिख देते हैं दंत। इसी प्रकार से पंप है, पंप शब्द, पंप में भी इसी तरह लगा देते हैं, जबकि होना चाहिए पंप, ये पंप, पंप। संबंध शब्द है, संबंध में भी इसी तरह से कर देते हैं। तो या रा वर्णों से पूर्व आने वाला पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे अन्याय, धान्य, मान्य, सामान्य, जन्य, वन्य, संन्यास आदि। इसी प्रकार से सौम्या, धौम्या, सम्यक, नम्य आदि। नामावर्णों का द्वित्व के बाद ना, द्वितीय के बाद ना और आधा माँ के बाद माँ होने पर दोनों मूल रूप में लिखे जाते हैं, उनका अनुस्वार प्रायः नहीं होता। जैसे अन्न, जैसे अन्न, अन्न का कोई भी मतलब जो है अनुस्वार नहीं होता है। इसी प्रकार से हंस, हंस का भी कोई अनुस्वार नहीं होता है, और संस्कार का नहीं होता, संस्कृत का नहीं होता, संस्था का नहीं होता और संस्तुत का नहीं होता। अब बच्चों, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, सा और ना का शुद्ध प्रयोग, जैसे लोग पुराण, पुराण शब्द लेते हैं, कहे पुराण, जबकि शुद्ध क्या है? पुराण। इसी प्रकार से वा और या की अशुद्धियाँ होती हैं। वा के स्थान पर बा का प्रयोग कर देते हैं लोग अक्सरतर। जैसे वसुदेव लिखा वसुदेव, वसुदेव, जब ये गलत है, होना क्या चाहिए? वसुदेव। इसी प्रकार से या और जा के प्रयोग की भी अशुद्धियाँ होती हैं अक्सरतर। इसी प्रकार से सा, षटकोण वाला सा और सा के प्रयोग की अशुद्धियाँ होती हैं। अक्सरतर हम देखते हैं कि ये व्याकरण की अशुद्धियाँ हमारी हिंदी भाषा को बहुत त्रुटिपूर्ण बनाती हैं। इसी प्रकार से अष्ट और खष्ट का प्रयोग है, और छा और छा का, अक्सरतर छा और छा में भी गलतियाँ काफ़ी होती हैं। लोग जो है इस छा के बजाय इस छा का प्रयोग कर देते हैं। और फिर उसके बाद ज्ञा और ज्ञा को, ज्ञा इस प्रकार से लिखने की बात आती है तो लोग लिख देते हैं ये ज्ञा, जबकि ये गलत है, ये गलत है। इसी प्रकार से हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सरतर बच्चों, विराम चिन्ह संबंधी भी कुछ गलतियां होती हैं। विराम चिन्ह लगाते समय भी
हम काफ़ी अशुद्धियाँ करते हैं। विराम चिन्ह लगाना है, हम अल्प विराम लगा देते हैं। विस्मय सूचक शब्द लगाना है, विस्मय सूचक शब्द ही भूल गए। निर्देशक शब्द जिसको डैश कहते हैं लगा करके तब आगे लिखना है, उसको भी हम भूल गए। कोष्ठक के अंदर किसी की बात को कहना है, वो भी हम भूल गए। इसी प्रकार से प्रणसूचक शब्द का प्रयोग करना है, इसको हम नहीं लगाए तो हमारा वाक्य वो गलत माना जाएगा। इसी प्रकार से योजक या विभाजक चिन्ह, इसको न लगाया, गलत माना जाएगा। हंसपदी, अगर हम कोई चीज़ बच्चों छूट गई है तो अक्सर हम उसको हंसपदी लगा करके ऐसे फिर ऊपर लिख देते हैं कि मतलब यहाँ जो छूटा हुआ था ये यहाँ दिया गया है, तो हमारा वाक्य वो पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से भाषा में जो त्रुटियां होती हैं उसको सुधारना अति आवश्यक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।